18 वर्ष की कम आयु वाले लोग इस सीरीज को ना देखें। इसमें खून खराबा से लेकर भयंकर टॉर्चर वाले दृश्य दिखाए गए हैं और एक दो वैसे वाले सीन्स भी। तो वीडियोस अपने रिस्क पे ही देखिएगा और हो सके तो ईयरफोन्स या हेडफोन लगा लीजिएगा। सूरज उगने से पहले ही गट्स उठ जाता है। सबसे अलग, सबसे ऊपर जाके अकेले में बैठना उसको पसंद है। जूडो उसके पास आता है और कहता है, चिड़िया के साथ गपशप कर रहे हो? और पूछता है, तो क्या ख्याल है हमारे ग्रुप के बारे में? हमारा बैंड तुमको पसंद आया? गट्स कहता है, मुझे अभी तक नहीं पता। सारे मर्सनरी बैंड एक जैसे ही होते हैं। जिसमें एक बंदा कितना बड़ा गुंडा है उस हिसाब से उसकी रैंक तय होती है, पर ये बाकी मर्सिनरी बैंड से एकदम अलग है। जूडो बताता है, शायद ये ग्रिफिथ की वजह से है कि हमारा मर्सिनरी बैंड एकदम अलग है। भले ही हम रोज मरो या मारो वाली जंग लड़ते हैं अक्सर, पर उसके बाद भी हम एक नॉर्मल लोगों की तरह जी पाते हैं। हम सब इस ग्रुप में ग्रिफिथ की करिश्मा की वजह से जुड़े हैं और हम सब बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ग्रिफिथ से। गट्स पूछता है, ये ग्रिफिथ असल में है कैसा लड़का? जूडो एक्चुअली में उसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, पर वो बताता है, ग्रिफिथ तलवारबाजी, लड़ाई करने और जीतने से कई ज्यादा आगे सोचता है। भले ही वो जिस चीज में भरोसा करता है उसको अपनी पूरी जिंदगी में उस भरोसे, उस बिलीफ को रियलिटी में ना बदल पाए, फिर भी कुछ तो बात है उसमें। जिस तरह वो सोचता है एक साधारण व्यक्ति उसको समझ ना सके। गट्स पूछता है, किस चीज में बिलीव करता है वो? जूडो बोलता है, सब चीज में। फिर उधर कमांडर कास्का आके कहती है, गट्स को ग्रिफिथ बुला रहा है। वो ग्रिफिथ के पास जाता है, वो नहा रहा होता है। ग्रिफिथ गट्स को भी नहाने को पूछता है, मेरे साथ नहाना पसंद करोगे? सुबह सुबह उठने का ये एक अच्छा तरीका है। गट्स मना कर देता है। ग्रिफिथ उस पर पानी फेंक देता है। फिर गट्स भी उस पर पानी फेंकने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं और ऐसा वो जब तक करते हैं जब तक वो दोनों थक ना जाते। वो दोनों जब थक जाते हैं वो दोनों रुक जाते हैं, पर फिर भी गट्स एक आखिरी बार ग्रिफिथ पर पानी डालकर हिसाब बराबर कर देता है। ग्रिफिथ हंस के हार मान लेता है। गट्स की नजर ग्रिफिथ के गले में टंगे नेकलेस की ओर जाती है। देन ग्रिफिथ उसको उसके बारे में समझाता है कि यह बेइलिट है, जिसको द एग ऑफ द किंग के नाम से भी जाना जाता है। जिसके पास ये होता है वो अपने मांस और खून के बदले दुनिया पे राज कर सकता है। पर अभी तक ग्रिफिथ को नहीं पता ये कैसे काम करता है, पर ग्रिफिथ जब इसको इस्तेमाल करेगा तब कुछ क्रेजी होगा। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए इसके सीजन 1 कंप्लीट होने तक का वेट करो। ग्रिफिथ बेइलिट गट्स को दिखाता है, जिसको देख गट्स डर जाता है क्योंकि दिखने पे वो जिंदा लग रहा होता है। गट्स ग्रिफिथ से पूछता है, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। कल तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए थे? मैं होता तो तुम्हें बचाने नहीं आता। ग्रिफिथ बताता है, मैंने तुमको पाने के लिए मेहनत की और ऐसी छोटी सी जंग के दौरान मैं तुम्हारे जैसे बेहतरीन लड़ाकू को खोना नहीं चाहता। गट्स बिलीव करो, हमने अभी तक जितनी भी जंग लड़ी है वो तो बस शुरुआत है। असली मजा अभी बाकी है। मेरा खुद का एक साम्राज्य होगा और तुम मेरे लिए लड़ोगे, क्योंकि तुम मेरे सैनिक हो। मैं तय करूंगा तुम्हें कब मरना है। फिर ग्रिफिथ अपने सैनिक को लेके पहुंच जाता है एक जंग लड़ने के लिए। गट्स अपने मन में सोचता है उसी बारे में जो बात ग्रिफिथ ने उससे कही थी, एक दिन उसका खुद का एक साम्राज्य होगा। वो सोचता है ग्रिफिथ कोई नोबल या रॉयल नहीं, पर फिर भी वो ऐसे बात करता है जैसे वो इसका हक हो, पूरी दुनिया पे उसका राज करने का हक हो। जबकि वो 500-600 मर्सनरी सोल्जर से ज्यादा का लीडर नहीं है, वो तो एक नाइट भी नहीं है। ग्रिफिथ अपने सैनिकों की 3 टीम बनाता है। एक टीम को दुश्मन पे सामने से हमला करने को बोलता है, बाकी 2 टीम को साइड से आके उनको घेर के मारने को बोलता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। गट्स सोचता है कि वो पिछले 4 साल से क्या कर रहा है। गट्स अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। गट्स गैम्बिनो नाम के एक व्यक्ति से तलवारबाजी सीख रहा होता है। वो अपने हाइट से बड़ी तलवार से तलवारबाजी सीखता है, क्योंकि उनके कैंप में बच्चों की साइज की कोई तलवार ही नहीं होती है। गैम्बिनो की बीबी, जिसका नाम शिशु था, उसको गट्स मिला था 11 साल पहले एक पेड़ के नीचे। गट्स एक मरी हुई लाश से पैदा हुआ था, जो एक बैड लक माना जाता है। तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद गट्स जब सबसे पहली जंग के मैदान में उतरता है तो जैसे तैसे करके वो एक दुश्मन सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन पीछे से एक और उस पर हमला कर देता है। गैम्बिनो उसको नहीं बचाता तो गट्स वहीं पे मारा जाता। गैम्बिनो उससे कहता है, इडियट की तरह एक्ट ना करो जस्ट बिकॉज तुमने एक को मार डाला। जंग जीतने के बाद उन सब सैनिकों को पैसा मिलता है। गट्स को जितना भी पैसा मिलता है वो सारा गैम्बिनो को दे देता है। गैम्बिनो उसमें से 1 पॉइंट्स गट्स को निकाल के देता है और बाकी खुद रख लेता है। और एक दिन जंग के मैदान में गैम्बिनो कैनन अटैक का शिकार बन जाता है। कैनन बोले तो तोप,
जिसमें उसका पैर वगैरह टूट जाता है। ऐसे ही एक जंग के मैदान में गट्स दुश्मनी टीम के कमांडर को मार देता है, जिसके लिए उसको अच्छा खासा इनाम मिलता है। वो गैम्बिनो को दिखाता है। गैम्बिनो अपने चलने वाले डंडे से गट्स को मार के बोलता है, मेरे कुत्ते को खिलाने के लिए मीट कहाँ है? तो गट्स मीट लेने के लिए चले जाता है। वहीं पे खड़े दो आदमी गैम्बिनो का मजाक बना देते हैं, इसलिए गैम्बिनो गुस्से में उनसे पूछता है, क्या कहा तुमने? और उन दोनों आदमी की फट जाती है। फिर एक रात जब बारिश हो रही होती है, गट्स लेटे लेटे कुछ सोच रहा होता है। तभी गैम्बिनो उसके टेंट के अंदर आता है और उस पे तलवार से हमला करने लगता है। गट्स पूछता रहता है, क्या हुआ गैम्बिनो? क्या हुआ गैम्बिनो? गैम्बिनो अपने अंदर की भड़ास निकालने लगता है गट्स पर। वो कहता है, तुम्हारी वजह से शिशु मर गई, और उस दिन अपनी माँ की लाश के नीचे तुमको मरना चाहिए था। एक्चुअली कुछ मर्सिनरीज ने एक पेड़ पे कई लोगों को टांग कर मार दिया था। उसमें से एक महिला गट्स की माँ होती है और उनके पेट में एक बच्चा था। वो मादा तो मर गई, पर उनके पेट में जो बच्चा था वो बाद में इस दुनिया में जन्म लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि गट्स था। मरी हुई लाश से पैदा होना बैड लक माना जाता है और उस बच्चे को शिशु नाम की एक लेडीज अडॉप्ट कर लेती है और गैम्बिनो शिशु से प्यार करता था। इसलिए वो गट्स को बोलता है, एक बर्बाद बच्चा जो एक बुरे संकेत के तहत पैदा हुआ और बड़ा हुआ, उसको तो मर जाना चाहिए था, पर तुम मनुष्य की वजह से शिशु को मरना पड़ा और मेरी भी ऐसी मरी हुई हालत हो गई। मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ये सब हो रहा? डायन के बच्चे, तुमने मेरे ऊपर मनुष्यत लगा दी। गैम्बिनो बार बार गट्स पे हमला कर रहा होता है, ये बोल के, तुमने शिशु को मार दिया, बल्कि तुमको उसकी जगह मरना चाहिए था। गट्स अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए गलती से गैम्बिनो को मार डालता। उधर आग भी लग जाती और सब लोग उधर आते हैं। उनको लगता है गट्स ने गैम्बिनो को मारा है, इसलिए गट्स वहां से जान बचा के घोड़े पे सवार होकर वहां से भागने लगता है। वो लोग गट्स का पीछे करते हैं और गट्स पे निशाना लगाकर उस पे तीर मारते हैं। गट्स ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। वो लोग सोचते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने पे गट्स तो मर ही जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो घायल हो जाता है लेकिन जिंदा रहता है। वो वहां से चलते चलते काफी दूर पहुंच जाता है। बीच में भेड़िया गट्स का शिकार करने आ जाते हैं। गट्स सोचता है बस अब सब खत्म। वो मरना चाहता है और वो सोचता है कि भेड़िया उसको खा लें, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भेड़िया को खुद को खाने दे। इसलिए वो ना चाह के भी उसमें से एक भेड़िया को मार देता है। बाकी सारी भेड़िया गट्स से डर के भाग जाते हैं। अब गट्स अपनी पुरानी बातों से बाहर आता है और प्रेजेंट में चल रही लड़ाई में लड़के कई लोगों को मारता है। वो सोचता है मैं अभी तक वैसा ही हूँ, सरवाइव करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार चलाता हूँ। लड़ाई खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हुए होते हैं। गट्स भी उनके बीच में लेटा हुआ होता है। ग्रिफिथ गट्स को आके उठाता है और कहता है, तुम जिंदा तो हो ना? तुम्हारे पास एक दानव जैसा किस्मत है। यू हैव द डेविल्स ओन लक। ऐसा ग्रिफिथ इसलिए बोलता है क्योंकि गट्स अपनी जान दांव पे लगा के आज तक लड़ाई करता आया है और अभी तक जिंदा है। उसके बाद ग्रिफिथ गट्स को बताने लगता है कि एक जंग के मैदान में एक लड़ाकू सैनिक की जिंदगी एक सिल्वर कॉइन से ज्यादा की नहीं होती। ऐसा मानो जैसे उनकी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। ज्यादातर की जिंदगी नोबल्स यानी शाही घराने के लोग कंट्रोल करते हैं, रॉयल लोगों की कन्वीनियंस के लिए। यहाँ तक कि कभी कभी राजा भी जैसा चाहे वैसे अपनी जिंदगी नहीं जी पाता। फिर ग्रिफिथ आगे कहता है, हम भाग्य के बंधन में बंध गए हैं जब तक कि इस दुनिया से मर नहीं जाते। हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाता और बर्बाद हो जाता ये बिना जाने कि हम हैं कौन। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दुनिया को बदलने की क्षमता के साथ पैदा हो, दुनिया पर राज करने के लिए, बिना कोई सोशल स्टेटस एंड पोजीशन को नजर रखते हुए कि वो एक कॉमनर है या रॉयल या नोबल। वो होगा सच में प्रिविलेज क्लास से इस दुनिया पर राज करने के लिए, जिसके पास होगी गॉड की पावर। गट्स सोचता है, ये क्या बक रहा है? गट्स बोलता है, हाँ ये थोड़ा अजीब है। मैंने ऐसा सब बात किसी और से नहीं की, बस तुमसे कर रहा हूँ। अगले सीन में गट्स कुछ सोच रहा होता है। पीछे से रिकट आता है और गट्स पानी में गिर जाता है। गट्स कहता है, क्या दिक्कत है? रिकट कहता है, मैं तो बस तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था, तुम कमांडर में प्रमोट हो गए हो ना। वो उसकी तारीफ करने लगता है भर भर के। तो गट्स कहता है, इट्स नथिंग। फिर वो उसको हाथ देकर बाहर निकालने लगता है गट्स को। तभी पिप्पिन भी आ जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। कौन? रिकट और गट्स। कैस्का उनको दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। Kingdom in the west and empire in the east. Midland army
एंड ट्यूडर में 100 साल से ज्यादा से लड़ाई चल रही है। इसी लड़ाई के दौरान ग्रिम रिपर ऑफ द बैटलफील्ड, ऑल्सो नोन एज द बैंड ऑफ द हॉक, अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं। जंग के मैदान में ट्यूडर एम्पायर मिडलैंड आर्मी के सैनिकों को मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। मिडलैंड के राजा से जो हो सका उसने सब किया इनको रोकने का, पर ट्यूडर एम्पायर के सैनिक रुकने का नाम ही नहीं लेते और वो मिडलैंड आर्मी के सैनिकों को खत्म ही करते जाते हैं। फिर एक अकेला बंदा ट्यूडर एम्पायर का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। ये कोई और नहीं, अपना गट्स होता है, जो अकेले ही उन कई सैनिकों को मार देता है। फिर उधर ग्रिफिथ अपने साथ कई सैनिकों को लेकर वहां पहुंच जाता है। बाकी का लड़ाई और कहानी अगले एपिसोड में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये एपिसोड कैसा लगा फीडबैक देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय हो भारत, जय हो एनिमे फैंस की।